अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए, एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। इनको सुना आपने, ये है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। ये संविधान की शपथ लेकर एक प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन सोचिए इनकी भाषा कैसी होती है, जैसे कोई सड़क छाप कोई लोकल नेता हो कि आज हमारे प्रदेश में सड़कों पर नमाजें नहीं होती है। तो सोचिए, इस बात का भी जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले सोचिए कि नफरत की आड़ में कैसे आज गरीबों के पेट पर लात मार दे रही है बीजेपी सरकार। ये वीडियो और ये खबरें आ रही है बंगाल से। बंगाल में तमाम ऐसी दलित, पिछड़ी, आदिवासी महिलाएं हैं जो बकरीद के मौके पर अपने जानवर बेचकर अपने घर बार को चलाती थी। साल में उन्हें एक मौका मिलता था, बकरीद के मौके पर वो अपने जानवर बेचकर अच्छा पैसा कमाकर अपने घर वालों का, अपने बीमार बच्चों का इलाज करवा पाती थी। लेकिन अब ये भी नहीं हो पाएगा। जब से बीजेपी की सरकार आई है, बीजेपी ने साफ कह दिया है कि वहां पर तमाम ऐसे जानवरों पर पाबंदी है जो विवादित है। सोचिए फिर उसके बाद क्या था, गाय, बैल, बछड़ा सब। मुसलमानों ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि भाई गाय की कुर्बानी करना या बैल बछड़े की कुर्बानी करना जरूरी नहीं है, आप इस सबको छोड़ दीजिए, तर्क कर दीजिए। तो मुसलमानों ने वहां पर फैसला लिया और इस तरीके के किसी भी जानवर की कुर्बानी करने से मना कर दिया है। अब मुसलमान उनके जानवर नहीं खरीद रहे हैं। सोचिए, तो मुसलमानों को तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, उसकी जगह वो भैंस ले लेंगे, बकरी ले लेंगे या कुछ और ले लेंगे। लेकिन सोचिए उस परिवार का क्या होगा जो अपने घर परिवार का पेट पालता था, घर को चलाता था। अब सोचिए किस तरीके से ये बिलबिला रहे हैं। ज़्यादातर खबरें आ रही है कि वहाँ पर पुलिस और गांव वालों के बीच में झड़पें हो रही है। क्यों? क्योंकि वो लोग नाराज हैं, उनके जानवर बिक नहीं रहे हैं, घर पर पड़े हुए हैं। सोचिए इसका जिम्मेदार कौन है? ये सरकार। सोचिए, आप इससे सवाल ना करें रोजगार की, महंगाई के बारे में। इसीलिए ये पहले कह देते हैं कि हमारे स्टेट में बीजेपी के शासन में सड़कों पर नमाजें नहीं हो रही है, बीजेपी के शासन में बुलडोजर चल रहा है, ताकि जो भक्तगण हैं जिनके अंदर नफरत भरी हुई है उनको शांति मिल जाए और वो शिक्षा, रोजगार पर सवाल ही ना करें। तो सोचिए क्या स्थिति आ गई है आज देश में। इसीलिए देखिए, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आज लोग हमसे पूछते हैं कि क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज नहीं होती है। सोचिए कितनी अचंभित बात है। अरे भाई साहब, मुसलमान सड़कों पर तो वैसे भी नमाज नहीं पढ़ता है, वो मजबूरी में साल में सिर्फ 2 बार नमाज पढ़ता है, वो भी जब जब ईद होती है। ईद के मौके पर ऐसा होता है कि मस्जिदों में जगह नहीं होती है, ईदगाहों पर जगह नहीं होती है, वो भी खासकर शहरों में जगह कम होने की वजह से वो सड़क पर नमाज पढ़ता है मात्र 10 मिनट के लिए। और गांव गिराव में तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ईदगाह इतनी बड़ी होती है और जगह इतनी होती है कि सारे गांव के लोग वहां पर आ जाते हैं। लेकिन सोचिए, दिखाया ऐसे जा रहा है कि जैसे मुसलमान 5 वक्त की नमाज जो है वो सड़क पर ही पढ़ता हो, रोड ही पर पढ़ता हो, और उससे सारा जो है पूरी दुनिया उससे परेशान हो, लोगों की आवाजाही में दिक्कत आ रही हो। सोचिए, तो मुसलमान को निशाना बनाकर अपनी सारी कमियां, रोजगार। सोचिए इसी उत्तर प्रदेश में कल ये दलित, पिछड़े, आदिवासी छात्र जो है रेंग रहे थे, मतलब लिटरली रेंग रहे थे सड़क पर। क्या इनकी वीडियो, इनकी खबर मुख्यमंत्री जी को नहीं पहुंचती है? क्या वो इनकी हालात को नहीं देख रहे हैं कि किस तरीके से बेरोजगार युवा सड़कों पर रेंग रहा है? लेकिन सोचिए, अफसोस तो इस बात का होता है कि जो मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं वो तो कह ही रहे हैं, लेकिन सामने जो मजमा बैठा है, जो इस बात पर ताली बजा रहा है, जो इस बात को एंजॉय कर रहा है, सोचिए वो कितने सांप्रदायिक होंगे, उनके अंदर कितनी नफरत भरी होगी। तो सारा जिम्मा जो है मुसलमानों के सर पर मढ़ दिया जाता है। इसीलिए कल देखिए, कल हुआ यूं, नॉर्वे में प्रधानमंत्री गए हुए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नॉर्वेनियन पत्रकार ने, महिला जर्नलिस्ट ने कुछ सवाल पूछ लिए कि आपके देश में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप।
और नॉर्वे भारत पर क्यों भरोसा करे? तो फिर क्या था, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के प्रवक्ता थे उन्होंने अपना ज्ञान देना शुरू कर दिया कि हम एक पुरानी सभ्यता है, प्राचीन सभ्यता है, हमारे पास संस्कृति है, हमारे पास योगा है, हमारे पास गांधी है, हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। तो इस पर महिला पत्रकार कहती है, मैंने पूछा है कि भारत में जो फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है उस पर क्या कहेंगे आप? कि हमारे पास जो है, हमने महिलाओं को वोट का अधिकार दिया, हमारे पास अदालतें हैं, अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो वो अदालत जा सकता है। अरे भैया वो तो सबको पता है, अदालत है, डेमोक्रेसी है, और ये बीजेपी के होने से नहीं है, बीजेपी के तमाम साल पहले से ये ऐसी है, तभी लोकतंत्र था, तभी आज बीजेपी सत्ता में है। लेकिन जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से लग नहीं रहा है, नाम मात्र का लोकतंत्र रह गया है। आज अगर कोई सवाल करता है तो उसको एफआईआर कर जेल में डाल दिया जाता है। तो स्थिति ये हो चुकी है बीजेपी राज में। सोचिए, आप अंदर ही अंदर कितना भी अपनी पीठ को थपथपा लेंगे, सोचेंगे हम सबसे बड़े इंसाफ के देवता। इसीलिए देखिए, सैयद आसिम वकार एमआईएम के प्रवक्ता, उन्होंने सवाल उठाया है कि उत्तर प्रदेश, लोग मुझसे भी पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या सही में संविधान से सरकार चल रही है, तो वो कहते हैं कि नहीं, उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता की सरकार चल रही है, वहां पर हिंदुओं का मुख्यमंत्री अलग है और मुसलमानों का मुख्यमंत्री नहीं है। वो क्यों कहते हैं, उनकी ये पूरी बात सुनिए। मुझसे भी लोग पूछते हैं कि यूपी में किसका राज है, तो मैं बोलता हूं कि सांप्रदायिकता का राज है। लोगों ने मुझसे पूछा कैसे, तो मैंने कहा हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को दो नजरों से देखते हैं, दो निगाहों से, एक हिंदू नजर, एक मुस्लिम नजर। उन्हीं मुख्यमंत्री के उत्तर प्रदेश में मैं राजधानी लखनऊ की बात कर रहा हूं कि बड़े हनुमान जी का मंदिर लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने पूरी की पूरी एक सड़क परमानेंटली बंद करके मंदिर को दे दी गई। ये कानून का राज है कि मुसलमान तो नमाज नहीं पढ़ सकता सड़क पर, लेकिन पूरी सड़क बंद करके मंदिर के हवाले कर दी गई। कि जिनको आप कह रहे हैं कि शिफ्टों में नमाज पढ़ो, सड़क पर नहीं पढ़ने देंगे, तो आप साफ साफ बोलिए ना कि आप मुसलमानों के मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं। आपको बोलना चाहिए, हमें बुरा नहीं लगेगा। तो सुना आपने, तो सैयद आसिम वकार ने भी करारा जवाब दिया है और उन्होंने तर्क के साथ बात कही है। सोचिए, और अब ये तस्वीर देखिए, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री नमाज वालों को कह रहे हैं कि अब सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ते। हम संवाद से अगर आपको समझा रहे हैं तो समझ जाइए, अन्यथा फिर हमें दूसरा रास्ता भी आता है। तो ये सीधे जो है किस तरीके की भाषा है आप समझ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें देखिए, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ये लोग कौन सा धार्मिक जुलूस निकाल रहे हैं। सोचिए, क्या इन्होंने सड़कों पर जाम नहीं लगा रखा, क्या इन्होंने सड़कें कैप्चर नहीं कर रखी है, क्या इनके बारे में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वही राय रखते हैं जो मुसलमानों के बारे में रखते हैं? क्या मुसलमान साल में सिर्फ 2 बार, वो भी जगह की किल्लत की वजह से, सिर्फ शहरों में नमाज पढ़ता है सड़कों पर, वो भी 10 मिनट के लिए? लेकिन ऐसा प्रतीत कराया जा रहा है, ऐसा दिखाया जा रहा है कि मानो पूरा दिन और 5 वक्त की नमाज मुसलमान रोड पर पढ़ता हो। सोचिए, लेकिन इनके बारे में इनकी जबान से एक जुमला सुन ले तो आप बड़ी गनीमत होगी। सोचिए, बल्कि इनके ऊपर तो फूल बरसाए जाते हैं, ना तब कोई बीमार होता है, ना तब सड़क पर बाधा पैदा होती है, ना किसी को आवाजाही में कोई दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि वो इनके धर्म से आते हैं। इसीलिए सैयद आसिम वकार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता की सरकार चल रही है, हिंदुओं की, सो कॉल्ड हिंदुओं की सरकार चल रही है। उसमें भी सोचिए, क्या ये छात्र जो लेट कर जा रहे हैं, रैंक कर जा रहे हैं, जिनके पेपर लीक हो चुके हैं, जो कह रहे हैं कि अभी तक हमें हमारी नियुक्तियां नहीं हुई है, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था, तो उनके बारे में क्या करेंगे? क्या ये हिंदू नहीं है? दरअसल अपनी नाकामी को छिपाने के लिए हमेशा सत्ता में रहने वाले लोग यही करते आए हैं कि वो व्हाट अबाउटिज्म का खेल करते हैं। अगर आप सवाल पूछते हैं रोजगार पर, तो वो कहते हैं कि अब जो है सड़कों पर नमाज नहीं होती है। अगर आप कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई, तो वो कहते हैं कि हम गाय की कुर्बानी नहीं होने देंगे। तो सोचिए, इसी तरीके से एक पूरा खेल चल रहा है। और अब बीजेपी ने, सोचिए, खा कमाकर किसी तरीके से गुजारा चला रहे थे, अब बीजेपी सरकार में उनकी भी आमदनी को लात मारने का काम हो रहा है। बंगाल से जो खबर आ रही है वो बहुत भयावह है। अब वहां पर लोग अपना जानवर बेचने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और मुसलमान ने ऐसे किसी भी विवादित जानवर को लेने से साफ इनकार कर दिया है। उसने कहा है कि हम ऐसा कोई जानवर नहीं लेंगे। अब सोचिए इसका असर किस पर पड़ेगा?
वो हजारों फैमिलियां हैं जो ऐसे जानवर, सोचिए मिजोरम में, नागालैंड में, बंगाल में मछली खा रहे थे ये लोग, गोवा में ये लोग बीफ एक्सपोर्ट करते हैं, और तेलंगाना में तो बाकायदा किसान जो है डीएम एसडीएम बाकायदा लेटर जारी करता है कि आप इस जानवर को बेच सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब उसका कोई यूज नहीं है, बूढ़ा हो चुका है, क्या करेगा वो सड़े। इससे बेहतर होता है कि वो जाकर कसाई को बेच देते हैं और उनको 2 पैसे भी मिल जाते हैं, उनकी इनकम भी हो जाती है। लेकिन सोचिए कि सांप्रदायिकता की आड़ में कैसे, क्या बीफ एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है भारत से? इतनी बड़ी बड़ी स्लॉटर हाउस कंपनियां हैं जो सारी ज्यादातर जो है लाला बनिया ये सब चला रहे हैं सिर्फ मुसलमानों के नाम से, तो क्या ये बीफ नहीं बेच रहे हैं? तो इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती अगर असल में आप गाय को माता मानते हैं? लेकिन गरीब, मजलूम, दुखियारा अगर वो किसी जानवर को बेच देता है तो उस पर पाबंदी लगा दी जाती है। बाकी आप लोग बताइए, आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।